नमस्कार, मैं डॉक्टर जमाल ए खान हेल्थ वेल्थ एंड लाइफस्टाइल के चैनल में आपका स्वागत खैर मकदम। फिर आज मुझे मौका मिला आपसे जुड़ने का। अपना परिवार है हम सबका, आप सुनते हैं और मुझे पसंद करते हैं, हमेशा कमेंट्स भी करते हैं और हमारे साथ पूरी टीम काम कर रही है। किसी वीडियोज़ में मैं नहीं भी होता हूँ, हर वक्त नहीं मौजूद होता दिल्ली में, और पेशेंट टेस्टिमोनियल्स भी आप सुन रहे हैं। उसमें हमारे और टीम के सदस्यों का भी योगदान है। कविता है, वो बहुत मेहनत करती है और बनाती है टेस्टिमोनियल्स आपके लिए। अभय जी हैं जो कैमरे के पीछे हमेशा काम करते हैं, कैमरे की पूरी टीम है। गौतम साहब हैं जो ज़माने से साथ हैं, और ये सब लोग मुझे बड़ा सहयोग करते हैं और हर बार अच्छी ख़बरें होती हैं। तो मैंने सोचा कि सुबह में बैठ के आपसे आज अच्छी ख़बरें दी जाएं आपको कि हमारे साथ क्या शुभ हो रहा है और मरीज़ों के लिए क्या भले की बातें हो रही हैं। इन चीज़ों में दो मुख्य रूप से आपको बातें बताना थी। एक तो मेरी भेंट हुई मुख्यमंत्री यूपी के योगी आदित्यनाथ जी से, महाराज जिनको हम सब कहते हैं प्यार में, और मैं उनसे मिलके बहुत प्रसन्न हुआ और मैंने अपना बात उनके सामने रखी और उन्होंने बड़ा सराहा, काम को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया और अपने योगदान में जो भी उनका योगदान हो सकता है उसके लिए उन्होंने उसके संबंध में भी मुझसे कहा, आश्वासन दिया कि हम आपके साथ हैं। तो पूरे उनके दफ्तर का धन्यवाद, ख़ास तौर से एमएलए साहब का धन्यवाद जो गोरखपुर से ही हैं, जिनके किसी परिवार के सदस्य का मैंने कोई इलाज किया था जिससे बहुत उनको अच्छा लगा, आज फ़ायदा हुआ। उन्होंने ही उन्हीं के पेश लफ्ज़, उन्हीं के कहने पे मैंने जाके मुलाकात की। लखनऊ में जाना मुश्किल होता है मेरे लिए, सुबह की फ़्लाइट पकड़िए, रात को नहीं सोइए जिस दिन जा रहे हैं, जिस रात को आइए उस दिन मत सोइए। लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट था, अगर मुझे 2 रात भी जागना पड़ता, 3 रात भी जागना पड़ता तो मैं जागता, क्योंकि ऐसा मौका बहुत कम मिलता है। ऐसी मुख्यमंत्री जी से मौका मिला जैसे प्रधानमंत्री जी से मौका मिला था, और दोनों मार्गदर्शन करते हैं और हम सबके लिए आगे का रास्ता बताते हैं। तो मेरा तहे दिल से धन्यवाद पूरे उनके ऑफिस को और ख़ास तौर से मुख्यमंत्री जी को। ये पहली बात हुई। तो इसके लिए हमने इंस्टाग्राम में पोस्ट भी किया था, फिर मैंने सोचा अपने चैनल पर थोड़ा सा बोलकर विस्तार से बताऊं इस बारे में। तो अच्छी बातें हो रही हैं। मैंने उनसे कहा कि किसी भी बंदे का, किसी भी इंसान की ज़मीन जायदाद नहीं बिके। एक ही प्रार्थना के साथ मैंने काम शुरू किया था और इसी प्रार्थना के साथ काम करे जा रहा हूँ। आयुष्मान भारत में जहाँ हमारा चयन हो गया, तो ये जो है हम सिद्ध करके रहेंगे कि आयुष्मान भारत के रकम में जो भी मिलती है उसी रकम में कैंसर का मुकम्मल इलाज हो सके, और यही प्रार्थना सबके साथ चल रही है। जो भी अधिकारीगण मेरा प्रोग्राम सुनते हैं और जहाँ जहाँ मेरी मदद कर सकते हैं वो प्लीज़ इस काम को सुन के मदद करें, ये मेरा आग्रह है आप सबसे। दूसरा मुझे आपको जो बताना था कि बहुत सी इंश्योरेंस कंपनीज़ ऐसी हैं जो हमारे यहाँ कैशलेस फैसिलिटीज़ दे रही हैं, और मैं उसको लिस्ट को लेकर आया हूँ। मैं नाम भी पढ़ूँगा उनके, जिससे आपको मालूम हो कि ये इंश्योरेंस कंपनी हमें कैशलेस फैसिलिटी प्रदान कर रही हैं। जब से ये कार्य शुरू हुई है तकरीबन 82 मरीज़ों का इलाज हम इस स्रोत में कर पाए हैं कैशलेस फैसिलिटी के आधार पे, जिसमें हमारा नर्सिंग होम जो 84 डेनवेक्स नर्सिंग होम है पूर्वी मार्ग पर, वहाँ ये फैसिलिटी दस्तयाब है। बाकी भारत में कहीं और हमारे सेंटर में नहीं है इस समय। जो भी मरीज़ को आना होता है वो यहाँ आकर एडमिट होते हैं, यहीं पर उनको ये फैसिलिटी मिल पाती है अभी तक। तो 82 मरीज़ मैंने अब तक इसमें इलाज में किए हैं, जिनको पूरी तरह से ये आराम मिला है इसमें। अब होता क्या है कि बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं है कि हमारे पास ये इंश्योरेंस कंपनीज रजिस्टर्ड हैं या हमें ये फैसिलिटी दे रही हैं। तो जब वो हमारे पास आते हैं तो उनका जो भी थोड़ा बहुत पैसा रह चुका होता है वो उसका इस्तेमाल कर पाते हैं। पूरा पैसा तो इस्तेमाल वो कहीं और कर लेते हैं और अस्पतालों में इलाज कर रहे होते हैं। बहुत कम पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो जब कहीं लाचार भी हो जाएं, परेशान भी हो जाएं, फिर हम तक आएँ, और जब वो हम तक आते हैं तो वो कंज्यूम हो चुका होता है उनका पैसा। तो जो भी रखा सका पैसा होता है बचा हुआ, उसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं उनके फ़ायदे के लिए। तो मेरा आपसे आग्रह ये है, जो भी इंश्योरेंस कंपनीज़ के अधीन मरीज़ हैं, भगवान ना करे कोई मरीज़ बने। इंश्योरेंस हम जब लेते हैं ये सोच के नहीं लेते कि हम बीमार हो जाएंगे, लेकिन अगर हम हो गए बीमार
तो हमसे प्राइमरी कंसल्टेशन लेने में कोई बुराई नहीं है। क्योंकि मैं एक ही बात जानता हूँ कि मैं आपको सड़क पर रास्ते पे नहीं छोड़ूंगा इलाज करते करते, जैसे बाकी अस्पताल छोड़ देते हैं। कंज्यूम हो गया पैसा, अब आपके पास पैसे नहीं है, अब आपने कहा भाई अब जाइए, हमने तो जांचें कर ली, कुछ इलाज कर लिया, अब कहाँ से पैसा मरीज़ लाए। तो वो ऐसा भी होता है, आप सबको पता है, ये बहुत बड़ी साधारण सी बात है। फिर 1 साल बाद वो इंश्योरेंस मैच्योर होती है, फिर उसका उतना पैसा मिलता है, तब फिर वो इलाज शुरू करते हैं। तो ये सब दुश्वारियाँ परेशानियाँ हैं। तो इंश्योरेंस कंपनीज़ के जो नाम हैं वो मैं पढ़ के आपको सुनाना चाहूँगा। देखिए, इसमें सरकारी इंश्योरेंस कंपनीज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन है वो भी हैं, जैसे ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है, यूनाइटेड इंडिया है। ये चारों जो हैं इनके अंडर टीपीएस आते हैं बहुत से, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर जिनको हम बोलते हैं। उसमें जो है हमारे मेडी असिस्ट कवर होता है, मेडी इंडिया हेल्थ इंश्योरेंस है, पैरामाउंट है, हेरिटेज है, फैमिली हेल्थ प्लान है, रक्षा हेल्थ इंश्योरेंस है, विडाल हेल्थ इंश्योरेंस है, वोलो हेल्थ इंश्योरेंस है, ईस्ट वेस्ट इंश्योरेंस है, मेडसेव हेल्थ इंश्योरेंस है, जेनिन्स इंडिया इंश्योरेंस है, हेल्थ इंडिया इंश्योरेंस है, गुड हेल्थ इंश्योरेंस, पार्क मेडी क्लेम इंश्योरेंस, सेफवे इंश्योरेंस, एरिक्सन इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए, विजन डिजिटल इंश्योरेंस, लिंक के, AKNA। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे पास हैं वो है रिलायंस की है, SBI है, HDFC एर्गो है, आदित्य बिरला है, बजाज एलियंस है, फ्यूचर जनरली है, चोलामंडलम इंश्योरेंस है। तो इन सब इंश्योरेंस का बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे हाथ मजबूत किए हैं, मरीज़ों को सपोर्ट किया है। और मेहरबानी करके मैं इनका प्रचार भी करूंगा कंपनीज़ का कि आप इनसे अपना इंश्योरेंस कराएं, क्योंकि अगर ये हमें पहचान रहे हैं तो आपके लिए ये भले की बात कर रहे हैं। हम तक जो पहुंच जाए वो आपका एक भला है। मैं हमेशा मान के चलता हूं, मैं अभय जी से परसों कल बैठ के कह रहा था कि भगवान ने जितना हम पे करम किया है इससे ज़्यादा करम कोई कर नहीं सकता। इतना बड़ा हम पे करम है ऊपर वाले का कि हम सुकून से बैठते हैं, AC एनवायरनमेंट में काम करते हैं, AC गाड़ी में जाते हैं। इसके ऊपर जो भी पैसा है वो बेकार है हमारे लिए। तो हम पैसे के लिए बिल्कुल काम नहीं करते। जो पैसा मिलना था, जो भगवान को देना था, वो दे चुका है। जलने वाले जलते रहें, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमने अमीम कैंसर ट्रस्ट भी बनाई है, जो ज़्यादा पैसा होता है हम ट्रस्ट को देते हैं, और ट्रस्ट के सौजन्य से हम उन गरीब मरीज़ों का इलाज कर पाते हैं जो असमर्थ हैं हमारे इलाज को करने में। तो ये सब जो चीज़ें हैं, मैं हो सकता है कल को और इंश्योरेंसेस शामिल हो जाएं, लेकिन आज की तारीख में हमारी अथाह मेहनत करने के बाद ये इंश्योरेंसेस हमारे साथ हैं। हो सकता है आगे जाके CGHS, ECHS भी हो जाए साथ में, चूँकि वो बहुत बड़ा महकमा है, उससे बड़े महकमे भारत में है नहीं। सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ की स्कीम जो है वो सबसे बड़ी स्कीम है हमारी भारत की, उसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं हो जाए। लेकिन आज की तारीख में काफ़ी हद तक, यानी अगर हमने समझिए पिछले 6 महीने में काम किया है तो 82 मरीज़ों को हम राहत दे पाए इस फैसिलिटी के हिसाब से। उनके ऊपर कोई उनकी जेब पर असर नहीं आया। मैं आपको फिर एक बार याद दिला दूं कि जब हम ये इलाज करते हैं तो जो पैसे हम 13-14 साल पहले लेते थे, उन्हीं पैसों में आज भी इलाज करते हैं। बहुत सी चीज़ें हमारी सेल वैक्सीन के लिए, डेंड्राइटिक सेल थेरेपी जो हम बनाते हैं, उसको हम इंपोर्ट करते हैं बाहर की मार्केट से। और इंपोर्ट तो आपको मालूम है कि US डॉलर में होता है। उसका रेट कहाँ से कहाँ पहुँच गया, 14 साल पहले क्या रेट था, आज क्या रेट है। लेकिन हमने अपना प्रचलन बरकरार रखा सिर्फ इस बेस पे कि पेशेंट का नंबर बढ़ता गया, तो हमने अपने रिसोर्सेज को महदूद करके, कम करके उसी पैसों में इलाज करना सोचा कि उसी पैसों में इलाज करें। अक्सर बेशतर ख्याल आया कि हम पैसे बढ़ा दें, लेकिन मुझे लगा कि जब 13-14 साल पहले ये लोग दे सकते थे पैसे, तो आज की तारीख में तो ये पैसे देना उतना मुश्किल नहीं होगा जो 14 साल पहले पैसे देना था। तो मेरा जो प्रोग्राम है ये आपके सौजन्य से चलता है, आपकी मोहब्बत से, आपके अपनेपन से, आपके भरोसे से। इस भरोसे को कायम रखता हूँ मैं हमेशा, इसको डेलिकेट बैलेंस बना के चलता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये ज़रूर है कि कभी कभी मुझसे पेशेंट मिस हो सकते हैं, चूँकि नंबर बढ़ जाता है, हर बार मैं नहीं देख पाऊँगा मरीज़ को। लेकिन हमारे डॉक्टर्स भी सक्षम हैं, जो टीम के मेंबर्स हैं वो भी मेरे साथ 4-5 साल से काम कर रहे हैं, उनको भी सब चीज़ें आती हैं।
तो हमारी सुविधाओं का आप जो है वो प्रयोग कीजिए, उनको इस्तेमाल कीजिए और हमें कमेंट्स बताया कीजिए। ईमेल भी मेरा सामने लिखा है, मैं अभय जी से मैंने कहा था इस बार मेरा पर्सनल ईमेल आप डालिएगा, जिससे जो लोगों को मुझसे कोई बात करना हो तो वो मुझ तक डायरेक्ट ईमेल ये कर सकें। तो ये चीज़ है। तीसरी चीज़ एक मुझे इम्पॉर्टेंट जो आपसे शेयर करना थी कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने मुझसे कहा था कि भाई तुम पूरे भारत में काम करो, लेकिन पूरे भारत में काम करना मेरे अकेले के लिए नामुमकिन है, मुश्किल है बहुत। मैंने जितने भी सेंटर बनाए हैं उनको चलाना है। मैं ये चाहता हूँ कि जो अस्पताल की लाइन में लोग लगे हुए हैं अपने अपने सिटीज़ में, अगर वो मुझे ईमेल लिखेंगे, अप्रोच करेंगे और उनके पास सुविधा है, जगह है प्रोवाइड करने की ये सर्विसेज को, तो हम उनको सेंटर पे भी ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। उनको सेटअप बनवा सकते हैं, उनके लिए डॉक्टर्स यहाँ से मुहैया कर सकते हैं, ट्रेन डॉक्टर्स, ट्रेन टेक्नीशियंस, ट्रेन नर्सेज, जिससे कि वो अपने सेंटर भी चला सकें। इसके लिए हम लोग जो आपसे बात करेंगे, जो भी इस चीज़ में मेरे वीडियोस को देखें, जिन लोगों ने सुना है और जो आपके मित्र हैं ऐसे जो कर रहे हो काम, उनको प्लीज़ ये शेयर कीजिएगा कि उनकी जागृत हो और सोसाइटी में कैंसर के मरीज़ों की ज़मीन जायदाद नहीं बिके और ज़िंदा रहें, अपने परिवार के सुखी संपन्न परिवार में रहें और अपने इलाज को आसानी से कर सकें। जिसे नज़ले ज़ुकाम का इलाज होता है, इसी तरीके से कैंसर का इलाज वो अपने कर सकें, घर की आराम में सुकून से, बग़ैर परेशानी के, बग़ैर किसी टॉक्सिसिटी के ये इलाज उनका मुमकिन हो सके। जहाँ तक हम कोशिश करते हैं कि इम्यूनोथेरेपी काम कर रही है, करे। मान लीजिए ज़रूरत सर्जरी की है, मैं नहीं रोकता। मान लीजिए ज़रूरत रेडिएशन की है, मैं नहीं रोकता। मान लीजिए कीमोथेरेपी देना है, मैं नहीं रोकता। किसी भी इलाज को संभवतः करने का तरीका है, वो तरीक़ाकार मैं सीख चुका हूँ, वो आपके मरीज़ों को बताऊँगा, आपको उसके बारे में पूरी डिटेल नॉलेज देंगे। हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे, जो सेंटर होगा वो हमसे ही एफिलिएटेड होगा और हमारे ही अधीन काम करेगा, हमारे ही प्रिंसिपल्स पे चलेगा, कोई लूट मार का काम नहीं करेगा। और इसी बात पे मैं आज का प्रोग्राम आपका ख़त्म करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दिन शुभ हो, साल शुभ हो, आपका जीवन स्वस्थ, सरल और खुशी का रहे। आमीन। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।